हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कि जैसा आपको पता है कि फ्लो का कोर्स शुरू हो चुका है। तो हमने जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने व्हाट इज फ्लो के बारे में बात किया था, जो लाइव था, जो सबने देखा, जो इंट्रोडक्शन ही सिर्फ था। दूसरा क्या था, कॉन्शियसनेस हैकेबल। ठीक है दोस्तों, इसमें लगभग हमने 22 ट्रिगर के बारे में हमने बात किया था। ठीक है दोस्तों, लगभग इसमें हमने 22 ट्रिगर के बारे में बात किया था। ठीक है, और 4 थेरेपीज के बारे में हमने बात की थी। तो दोस्तों कुछ ऐसे ट्रिगर थे जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, जिससे आपकी बहुत मदद हो सकती है। और सारे ट्रिगर तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कोर्स अवेल करेंगे तो आपको सारे ट्रिगर यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ट्रिगर दोस्तों हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, कम से कम 2 ट्रिगर तो आपको बताएंगे ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। जब आप उसे पढ़ाई में अप्लाई करें या अपने लाइफ में अप्लाई करें तो वो ट्रिगर आपके काम आए। तो दोस्तों जो सबसे पहला ट्रिगर है वो क्या है, बोर्डम है। बोर्डम क्यों है? क्योंकि दोस्तों रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर आपको फ्लो में आना है, ठीक है, क्रिएटिविटी में आना है। फ्लो का मतलब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि फ्लो में जब आप काम करते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग 5 गुना बढ़ जाती है या 500% बढ़ जाती है। दूसरी चीज, उसमें आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वैसा एक्सपीरियंस आप पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग पाना चाहते हैं, लेकिन वैसे एक्सपीरियंस लोग पा नहीं सकते हैं। तो फ्लो बहुत ही मेहनत से आता है, बहुत ही टेक्निक से आता है। तो वही टेक्निक्स वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया था। ठीक है, उन्होंने लगभग 22 ट्रिगर बनाए, जिसमें से एक ट्रिगर था बोर्डम। बोर्डम दोस्तों सबसे बेस्ट ट्रिगर है आपको फ्लो में आने के लिए। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं, लोगों से सवाल पूछते हैं, अपने सीनियर से सवाल पूछते हैं कि मेरा तो मन ही नहीं करता है कि मैं पढ़ूं, मेरा तो मन ही नहीं करता है कि मैं उठूं, मेरा तो मन ही नहीं करता है कि मैं क्या करूं, मैं जाके पढ़ाई करूं या जिम में जाऊं या स्पोर्ट्स में अपना प्रैक्टिस करूं। उनका मन नहीं करता। अब इंसान का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो ज़रूरी है, उसने एडमिशन ले लिया है, उसको करना है, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करें? तो जो वैज्ञानिक बताते हैं, जो रिसर्च हुआ उसमें ये पाया गया कि जब भी इंसान कोई अकेला होता है, ठीक है, जब वो इंसान अकेला होगा तो उस वक्त दोस्तों क्या होगा, उस वक्त उसका जो माइंड होगा वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, खुद विराट कोहली की मैं बात करूँ, वो बोलते हैं कि बोर्डम मेरे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है वो अपने काम को कर पाते हैं, पर्पज अंदर से निकल के आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सर ये ट्रिगर कैसे हुआ? ट्रिगर ऐसे हुआ, आपको सिंपल सा करना है। आपका मन नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आप एक कमरे के अंदर जाइए, फ़ोन को दूर कर दीजिए। फ़ोन को क्यों दूर करना है? क्योंकि जब आप फ़ोन यूज करते हैं तो उस वक्त आप हज़ारों लोगों से मिल रहे होते हैं। अब रियल लाइफ में आप अपने 4 से 5 लोगों से मिलते हैं या 10 लोगों से मिलते हैं, लेकिन फ़ोन में हर 30 सेकेंड में आप एक इंसान से मिल रहे हैं, हर रील के द्वारा आप एक इंसान से मिल रहे हैं। तो फोन अगर आपके पास है, इसका मतलब कि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ी क्राउड, ठीक है, जो 100 से 200 लोगों की थी वो आपके सामने है, आपके पास है। तो सबसे पहले आपको फोन को दूर कर देना है। कम से कम 2-3 घंटे के लिए आपको एक कमरे के अंदर चले जाना है, जहां पे आपको अलोन रहना है, आपको अकेले रहना है, कुछ नहीं करना है, ना एक्सरसाइज करना है, ना कुछ करना है। सिर्फ कमरा आप बंद कर दीजिए, उसमें आप अकेले रहिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो किसी आसपास ऐसी जगह पर चले जाइए जो जगह अच्छी हो, आपके पास फ़ोन ना हो, किसी से बातें मत करिए, थोड़ा सा अपने साथ रहिए, अपने अंतरात्मा के साथ रहिए, अपने मन के पास रहिए। आपको सिर्फ वहाँ पे 2-3 घंटे रहने हैं। अब आप पूछेंगे सर कब तक रहना है? ये तब तक रहना है जब तक आपको क्या हो, एंग्जाइटी फील ना हो, मतलब ये अवस्था ना आ जाए कि एकदम घबराहट होने लगे, पसीना आने लगे, तब तक रहना है। उस दौरान दोस्तों क्या होता है, उस दौरान ठीक है 10% स्किल चैलेंज बैलेंस काम करता है। क्या बात, ये क्या है? इसमें क्या होता है दोस्तों, आप फ्लो के अंदर जा पाते हो। जब आप पहले आप बोर्डम में हो, धीरे 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 आपका माइंड क्या बोर्डम से आगे जाता है और फ्लो स्टेट में आता है, जो कि एंग्जाइटी के बीच में होता है, मतलब बोर्डम और एंग्जाइटी के बीच में होता है। और यही जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इसीलिए वो दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन या बिजनेसमैन ये जानबूझ के अकेले रहते हैं, क्योंकि जब वो अकेले होंगे उनका पर्पज याद आएगा, उनका मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा। और ब्रूस ली भी यही कहते थे कि आपको पर्पज और मोटिवेशन लाने के लिए कोशिश नहीं करनी, आपको डिस्ट्रैक्शन हटा देना है, मोटिवेशन पर्पज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन हटा देना है। हटाने का मतलब ये है कि आप एक कमरे में चले जाइए, कमरा जितना खाली होगा उतना आपके लिए बेटर है, जितना ज़्यादा खाली होगा उतना ज़्यादा बेटर है। जैसे स्टीव जॉब्स खाली कमरे के अंदर जाते तो वहाँ पर सिर्फ उनकी चटाई होती थी और एक फोटो होती थी, क्योंकि चीज़ें वो देखते थे उनको सोच नहीं पाते थे। तो आपको एक ट्रिगर, ये पहला ट्रिगर है, क्या है, आपको सबसे पहले 2 से 3 घंटे, जब भी आपको ऐसा फील हो, होपलेस फील हो, जब भी आप परेशान हो, सिर्फ 2 से 3 घंटे आपको क्या करना है, एक कमरे के अंदर जाना है, वहां पे रहना है। रोज नहीं करना है, अब कभी कभार जब आपको फील हो आपको रहना है। ये आपको क्या देगा, पर्पज और मोटिवेशन देगा, पर्पज और मोटिवेशन देगा। आपको इसको करना है, ये एक वैज्ञानिक थेरेपी है। ठीक है, इसको आप यूज करेंगे तो आप क्या होगे, एक्टिव हो पाएंगे अपने काम के लिए। दूसरी थेरेपी दोस्तों, ठीक है, एक और थेरेपी हम बात करेंगे,
ठीक है। सारी थेरेपी यहाँ पे बात हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसी थेरेपी थी जो मुझे लगा आपके साथ क्या हो यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। तो जो एक थेरेपी, जो एक ट्रिगर और है वो किसके बारे में है, क्यूरियोसिटी, पैशन एंड पर्पज के बारे में। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है, हमें सब कुछ पता है, हम जो काम करते हैं ये हमारा पैशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस काम में मज़ा भी पा रहे होंगे वो भी पैशन नहीं है। पैशन कब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हैं, वो अच्छा उसमें आप कर पा रहे हैं, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जब उसके साथ आप क्या करते हैं, अपने पर्पज को जोड़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, जिसको, ठीक है, गेम खेलना बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, गेम खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, आपने गेम खेला, लेकिन इसके साथ जब आप पर्पज जोड़ते हैं, ठीक है, तब जाके ये आपका पैशन बनता है। और फिर आपको फिर फ्लो की ज़रूरत नहीं होती है, आप हर वक्त फ्लो में होते हैं। उस काम को आप जब करेंगे तब आप फ्लो में होंगे। लेकिन एक इंसान के पास जिसके पास हॉबी है, जिसको अपने काम में मजा करने में आ रहा है, वो 8 से 9 घंटे 12 घंटे मेहनत नहीं कर सकता है। लेकिन जब पर्पज उसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, जब पर्पज उसके साथ जुड़ जाता है, तब वो इंसान 16-16 घंटे 18 घंटे मेहनत कर पाता है। जो एलॉन मस्क है जैसे लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स जैसे लोग हैं, अंबानी जैसे लोग हैं, इनके पास पैसन ही सिर्फ नहीं है, पैसन तो आपके आसपास दिख जाएगा। बहुत से लोग हैं, मैं बहुत पैशनेट हूँ, बहुत पैशनेट हूँ, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पर्पज नहीं है। तो पर्पज कैसे ढूंढे यहाँ पे, तो इस ट्रिगर में बात यही की गई है। जो साइंटिस्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, यही बात करते हैं कि पर्पज को ढूंढने के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके जो पापा हैं, उनकी इच्छा है कि मेरा बेटा क्या हो, IAS क्वालिफाई करे या IIT क्वालिफाई करे, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब करे, या तो कोई प्राइवेट जॉब, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। उनकी क्या है, उनका सपना है। अब क्या होता है कि आप भी उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं कि पापा मेरे बड़े हैं, वो जो सोचेंगे सही सोचेंगे, आपको भी लगता है हाँ सही सोच रहे हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, पापा की बात मानते हैं। पापा आपके क्या करते हैं, आपको शहर में भेजते हैं, आप शहर में जाते हैं, उसका पैसा पे करते हैं, फिर आपको वहाँ पे घर दिलाते हैं, आपको उसका भी पैसा पे करते हैं। किताबें चाहिए, किताबें ला के आपको देते हैं, फ़ोन चाहिए, फ़ोन ला के देते हैं, लैपटॉप ला के देते हैं। मतलब कि जो पर्पस था, जो गोल था, उसके लिए सारे रिसोर्सेज आपको वो दे रहे हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं। लो बेटा ये ले लो, ये ले लो, हर चीज़ आपको दे रहे हैं। वैसे ही एक हमारा और फादर है, ठीक है, जो सबसे बड़ा फादर है, जिस जो सुपर फादर जिनको बोलते हैं, वो है गॉड, नेचर। ये हमारी जो प्रकृति है, नेचर। अब इनके पास भी अपना एक प्लान होता है। जैसे एक डायरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर को लाता है, हर कैरेक्टर का अपना अपना काम होता है। वैसे इस गॉड ने जो दुनिया बनाई है, उसका भी क्या है, अपना अपना प्लान है, ठीक है। हर कोई इसी पर्पज से यहाँ पे आया है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि मुझे अपना पर्पज मिल गया है, मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ, ठीक है, वो उनके अंदर से निकल के आता है। तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ फाइंड करनी है जिसके लिए आप आए हैं। मतलब जो सुपर गॉड है, ठीक है, जो सुपर फादर है, जिसने डिसाइड किया है कि आपको ये काम करना है, जब आप वो काम पाते हैं, ठीक है, फिर उस काम को आप करने जाते हैं। मतलब जो गॉड ने कहा है वो काम आप करने जाते हैं। तो गॉड के पास तो ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। गॉड के पास हमारे पापा से 1000 गुना, लाख गुना, अरबों खरबों गुना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा पावर है, ज़्यादा दिमाग है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है 100 में से 100% सही है, ठीक है, क्योंकि वो गॉड है, अलमाइटी है। तो जब हम उनकी पर्पस से चलेंगे, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, जो उनका प्लान है, उनके प्लान के हिसाब से जब हम चलेंगे, उस पर्पस को फॉलो करेंगे जो हमको नेचर ने दिया है, तब क्या होगा, तब जो हमारा पैशन होगा वो अल्टीमेट होगा। और यहाँ पे हमको फ्लो की नीड नहीं है, फ्लो ऑटोमेटिक आएगा, इंट्यूशन, नॉलेज ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक अंदर से आपके आएगा। आपको लगेगा कि चीज़ें आपके अंदर से निकल के आ रही है। जैसे मैंने एक बार गोविंदा का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी ये सब प्रैक्टिस नहीं किया था, डांस, ये बस हो जाता है, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ फॉलो करेंगे जो गॉड ने प्लान किया है, जो नेचर ने प्लान किया है, तो चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। आप 18 घंटे मेहनत अपने आप कर पाएंगे, तो ठीक है। लेकिन आप पर्पज को ढूंढे कैसे, ठीक है। तो पर्पज को ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैंने बोर्डम के बारे में बताया था, मैंने इसीलिए बताया था, जब आप अकेले होंगे तो आप अपने आप से उस दौरान बातें भी कर पाएंगे, बार बार आप बातें करेंगे, बार बार ये सवाल आपके मन में उठेगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। तो और दूसरी चीज़ कि जब भी आपको जो चीज़ मिले, जैसे जो आप कर रहे हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके देखिए कि इस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, क्या इस काम को बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं, क्या इस काम के लिए आप सब कुछ दांव पे लगा सकते हैं। इस काम, जैसे एलॉन मस्क थे, उन्होंने अपने जो उनका जो ड्रीम था, उसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, सारा पैसा, सब कुछ। क्या वो चीज़ आप दांव पे लगा सकते हैं? तो इससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे पर्पज मिलेगा। तो आपको पर्पज डिसाइड करना है। अगर पर्पज नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पर्पज बना लेना है, ठीक है। एक पर्पज, एक गोल बना लेना है। वो पर्पज क्या होगा, आपको बार बार मोटिवेट करेगा। अदरवाइज बिना गोल के, ठीक है, बिना पर्पज के आपका पैशन किसी काम का नहीं होगा, वो सिर्फ एक हॉबी बन के रह जाएगा। तो दोस्तों ये 2 ट्रिगर हैं जिनको आप यूज करेंगे तो आप फ्लो में जा पाएंगे। पहला, बोर्डम, आपको 2 से 3 घंटे जब भी ऐसा कुछ हो आपको वहाँ पे जाना है। दूसरा चीज़,
की पर्पज का यूज करना है, ठीक है। पहले आपको पर्पज ढूंढना है, नहीं मिला पर उस दौरान छोटा सा एक पर्पज बना लीजिए। आपको एक छोटा सा क्लियर एक पर्पज बना लेना है जो आपको मोटिवेट करे, जो सोसाइटी को मोटिवेट करे, और उसको अपने पैशन से जोड़ना है और उसको बार बार याद करना है, बार बार याद करना है। ये भी आपको क्या करेगा, ट्रिगर करेगा फ्लो में जाने के लिए। दोस्तों ऐसे 22 ट्रिगर हैं जो इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो इनसे भी ज़्यादा खास हैं, जैसे कि 10% ग्राफ के बारे में है, ठीक है, स्किल और चैलेंज के बारे में है। ये सब ऐसे जो रूट हैं आपके मतलब फ्लो में जाने का, जब आप इनको देखेंगे आप समझ जाएंगे कि वाह हमें कितनी बेहतरीन चीज़ हमें मिली है। आपने कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं होगी जो हम इंडिया में लाए हैं मात्र 299 में, ठीक है दोस्तों। तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आपको जैसे जो क्लासेस हैं हमारी, ठीक है, 2 क्लासेस हमारे खत्म हुए हैं और जो तीसरा क्लास है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल फ्लो है, इसमें ये दोनों आ जाएंगे। अगर आपने क्लासेस नहीं ली होंगी तो ये दोनों चीज़ें इसमें आराम से आ जाएंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल फ्लो में। तो आपको समझ लीजिए कि 1 क्लास लेके आप 3 क्लास आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल में प्रैक्टिस हम रिवाइज भी करेंगे और इनका यूज करेंगे। तो 22 ट्रिगर और 4 थेरेपी अगर आपको चाहिए, ठीक है, और आगे चल के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन वेव्स, बाइनोकुलर बीट्स, ठीक है, और सिल्वा मेथड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना कुछ यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो फ्लो 25 कोड आप जरूर यूज करिएगा और दूसरों को भी आप ये वीडियो शेयर करें, कम उनको 2 ट्रिगर तो मिल पाएंगे और इन ट्रिगर को आप जरूर यूज करें, भले ही आप कोर्स अवेल कर पाए या ना कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।